वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रधानाध्यापक की परीक्षा हो चुकी है और उसका जो प्रश्न पत्र है उसका मैं आंसर की आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिएगा। 71 नंबर का सवाल से जीके का है था, इसलिए मैं बता रहा हूँ 71 नंबर से। देखिएगा, प्रोटोप्लास्ट क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये प्रोटोप्लास्ट क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जब पादप कोशिका से कोशिका भित्ति निकाल दी जाती है तो इसे प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। यानी राइट आंसर बी है। ठीक है, ये जो भी इनको लगाया है यह बिल्कुल सही है। यानी प्रोटोप्लास्ट क्या है? पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति, ये प्रोटोप्लास्ट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर पैराथार्मोन है, बिल्कुल सही है। यानी कि ये डी नंबर भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, 73 नंबर का सवाल देखिएगा कि पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो ए बी, डी नंबर में ए बी और ओ, यानी कि देखिएगा ये चारों सही होगा दोस्तों। यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा, इसमें कह रहा है कि कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये फुफ्फुस हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग 75 नंबर का सवाल देखते हैं। 75 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों, मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। ये राइट आंसर है, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा, ब्लैक बोर्ड काला दिखता है क्योंकि किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता, काले रंग को अवशोषित कर लेता है। हरा रंग को परावर्तित कर देता है, काले रंग को परावर्तित कर देता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो कोई भी चीज हम देख पाते हैं, जो भी रंग देख पाते हैं, वो परावर्तित किया हुआ रंग होता है दोस्तों। तो ब्लैक बोर्ड काला दिखता है, काले रंग को वो परावर्तित करता है, इसीलिए हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? तो राइट आंसर व्यतिकरण होगा। पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है, इसका कारण क्या है? ये सतही तनाव के कारण। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? आप लोगों को पता होगा इंद्रधनुष में सभी होता है, यानी अपवर्तन परावर्तन सब होता है। राइट आंसर डी होगा इसका। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक पायस का उदाहरण नहीं है? पायस का उदाहरण नहीं है। देखिए, प्राय पूछता है पायस का उदाहरण है, तो इसमें पायस का उदाहरण नहीं है। तो इसमें राइट क्या होगा? मक्खन, चॉकलेट, दूध, दही, फेंटी हुई मलाई। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए दही। ठीक है, पायस का उदाहरण नहीं है। उसके बाद सिरका देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, लेकिन ये कितना पाया जाता है दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका देखिएगा, पानी में एसिटिक एसिड 65 से 75% घोल, पानी में एसिटिक एसिड का 45 से 60% घोल, और पानी में एसिटिक एसिड का 28 से 35% घोल, और पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल। तो मैं बता दूं राइट आंसर इसका ई नंबर होगा, इसलिए कि ये 5 से 20% होता है दोस्तों। कितना? 5 से 20% होता है, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, खैर बोर्ड अब जो दे, लेकिन 5 से 20% तक होता है, ये कन्फर्म। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? मिश्रण करना धातु के गुणों को सुधारने में मदद करता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि CaOCl होल Cl होता है, या CaOCl2 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जब एक रूप से दूसरे रूप में वो परिवर्तित हो जाता है, पुनः वह अपने मूल रूप में रिटर्न नहीं हो पाता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन कौन है? खाना बनाना। यदि खाना बना देते हैं तो वो फिर खाना तो नहीं बन जाता है। भोजन का पाचन, ठीक है, पानी का जमना,
पानी का गर्म किया जाना, तो गर्म की जगह तो ठंडा होगा ही। भोजन का पच जाएगा, भोजन का पाचन, यदि भोजन जो है यदि पाचन हो जाता है वो दूसरे चीज़ में बदल जाता है तो वो पुनः नहीं आ पाता है। खाना यदि आप बनाते हैं, किसी भी चीज़ को बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा, इसलिए राइट आंसर इसका ई सही होगा। चलिए, गाजर का रंग नारंगी होता है क्यों? तो निश्चित रूप से इसमें कैरोटीन होता है, ये बिल्कुल सही है। एक बार सारे ऑप्शन को देख लीजिए। यह विशिष्ट मिट्टी में बढ़ता है, इसमें कैरोटीन होता है। यह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आता है, पूरे पौधे का रंग नारंगी होता है, ये इसका राइट आंसर, इसमें कैरोटीन होता है, यही सही होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, बिहार के निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्य में भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा, बिल्कुल सही है, कैमूर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में किसके पास सबसे कम जिले हैं? तो बिल्कुल सही है, भागलपुर, चूंकि भागलपुर और बांका मात्र 2 है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अगला देखिए, निम्नलिखित देशों के जोड़ों में किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन और फ्रांस। उसके बाद हम लोग देखते हैं, क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ये देखिएगा, रियूनियन द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है, मकाऊ चीन का अधिकार, ये फॉकलैंड द्वीप विवाद अर्जेंटीना के बीच है। ठीक है, ये फॉकलैंड, ये यूके और अर्जेंटीना, यानी कि यूके, तो कौन किस में क्या कर रहा है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ला पाल्मा, हमको लगता है ये होगा। इसको एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार। प्रवाल भित्ति, ये प्रवाल द्वीप, ये अंडमान नहीं है दोस्तों, ये अंडमान सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, सुरंग में देखिएगा दोस्तों, सुरंग और जोड़ने वाले स्थान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कश्मीर घाटी और जम्मू, बिल्कुल सही है। जवाहर सुरंग देखिएगा दोस्तों, ये जवाहर सुरंग जो है, ये जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर को नहीं जोड़ता है, ये राइट आंसर होगा। अटल लेह मनाली जोजिला कारगिल लेह, बिल्कुल सही है, तो बी नंबर सही होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, इसमें निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप? वेरी गुड, ये राइट आंसर है, महाराष्ट्र। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? तो ये बागवानी कृषि। उसके बाद देखिएगा, ये बागवान, ये चाय का बागान लगाया जाता है, कहवा का बागान लगाया जाता है। चलिए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, एक नंबर, ये 94 नंबर का देखिए दोस्तों, कि 94 भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया है दोस्तों। उसके बाद, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं हैं? धारवाड़ देखिएगा, धारवाड़ चट्टानें नवादा में है, तो इसमें इसका देखिएगा जमुई गया, इसमें राइट आंसर आपको देखिएगा ई नंबर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के इसका संबंध बिल्कुल मौलिक अधिकार से है। उसके बाद, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री सब बनाए होंगे श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, चलिए, उसके बाद, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह था, सिन्हा नहीं, श्री कृष्ण सिंह। हाँ, यदि श्री कृष्ण सिंह और सिन्हा की बात होगी तो फिर ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन बिहार राज्य के, ये इंग्लिश वर्जन आप देख लीजिएगा दोस्तों, इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा, श्री कृष्ण सिंह होगा तो ए होगा। अगर सिन्हा ही अगर मान लिया, अलग मान ले, तो निश्चित रूप से ई आंसर भी हो सकता है। 98 नंबर देखिएगा, बहुत आसान संयुक्त बैठक पूछ दिया है दोस्तों, इसका राइट आंसर 108 होगा। उसके बाद देखिएगा, अगला सवाल, अगर पंचायतों का विघटन होता है तो चुनाव 6 महीने के अंदर करा लेना चाहिए। उसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय के किस केस में कहा निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? चलिए, इसमें आप बता दीजिएगा दोस्तों, ये आपका जस्टिस पुट्टा स्वामी केस। ठीक है, चलिए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट आंसर है। उसके बाद देखिएगा, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना 1949, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन किन उपबंधों को प्रभावी किया गया था? देखिएगा, इसमें नागरिकता, निर्वाचन अंतरिम को किया गया था, राष्ट्रपति की शक्ति को किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर होगा दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर ई होगा।
उसके बाद देखिएगा सुकन्या समृद्धि योजना, ये बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत है, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से संसद की सबसे बड़ी समिति क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा प्राक्कलन समिति है। उसके बाद देखिए अगला नंबर सवाल, आत्मनिर्भर भारत योजना का संबंध किससे है, तो इसमें देखिएगा बहुत सारा चीज है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर ई होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा दोस्तों। भारत माला परियोजना, देखिए बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो भारत माला परियोजना राज्य की सड़कों में सुधार से है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल कि औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया था, तो ये कैसा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी, मिश्रित, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये आर्थिक सर्वेक्षण वाला आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद ये बहुत ही आसान क्वेश्चन फिर 110 नंबर में देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात दोस्तों 918 है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यदि शिशु लिंगानुपात पूछता तो 935 होता। चलिए उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए ये देखिएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इसका राइट आंसर कितना हो गया, बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 9.5%। चलिए उसके बाद 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये भी आसान क्वेश्चन पूछा गया, एन.के. सिंह। उसके बाद मानव विकास सूचकांक की गणना जो की जाती है 3 चीजों से की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, एक जीवन प्रति आशा, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय, उसके बाद स्कूल के प्रत्याशित वर्ष, स्कूल का माध्य वर्ष, तो कौन सा संकेतक आवश्यक है, देखिए यहाँ पर जो है प्रति व्यक्ति आय है, उसके बाद शिक्षा है, तो शिक्षा इसमें कहीं नहीं दिया है, तो चलिए 2 तो सही है, तो इसका ई आंसर होगा ही, ठीक है। यानी शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जो है जीवन प्रत्याशा, यह 3 चीजों पर ही आधारित होता है। 114 नंबर का देखिएगा, निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी संस्था है, तो नाबार्ड बिल्कुल सही है। उसके बाद इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। उसके बाद देखिएगा सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसके सिफारिश पर किसानों की आय दुगुनी की जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अशोक दलवाई समिति। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, ये क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर जो है बाद की तिथि, ये तो महात्मा गांधी राइट आंसर है। उसके बाद बांटो और छोड़ो यानी डिवाइड एंड क्विट का नारा मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था दोस्तों। उसके बाद देख लीजिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने का निर्णय, ये देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था, तो इसका निर्णय कहाँ लिया गया था, ये लाहौर अधिवेशन 1929 में ही लिया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया था, मतलब माउंटबेटन 3 जून 1947। चलिए उसके बाद इस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना, तो बंगाल विभाजन दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आजाद राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार था, ये इन शब्दों को किसने कहा था, तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, मुझे नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में ही होना चाहिए, राइट आंसर अजात शत्रु। उसके बाद देखिएगा किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगांव सोपारा और काम्बे, ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना था, अगर निम्नलिखित में से पूछता तब जाकर के आराम शाह होता, ठीक है। इसमें वह प्रथम भारतीय, हाँ तो यहाँ पर आराम से आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आप आंसर देखिएगा अगला, इसमें मुगल सम्राट में से बाबर और औरंगजेब 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुआ था, तो सही है जहांगीर और शाहजहां, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था, तो किसमें जो है रैयतवारी व्यवस्था में ऐसा किया गया था दोस्तों, ठीक है। 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी कर लिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा डी के कर्वे। उसके बाद देखिएगा दोस्तों निम्नलिखित में से इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा
देखिएगा ये 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ऐसा व्यवस्था किया गया था। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? बहार खान लोहानी था दोस्तों। उसके बाद देखिए पंचायत की, ये आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद 132 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों, ये है सुरक्षित वाल्व किसने कहा था? देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस में उग्रवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत ये लाला लाजपत राय ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको साझा और संगठित किया गया था? ये भी आप एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय पूछता तो आप मारते सरोजनी नायडू, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव का आयोजन बिल्कुल 7वां है, ये बिल्कुल ये 7वां लिखा भी है, ये पणजी में किया गया। उसके बाद भारतीय ओलंपिक नीरज चोपड़ा ने, ये तो गलत हो गया, ये 87.58 होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन में जो है ये देखिएगा गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नवंबर 2020, ये आप एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। बिहार की इथेनॉल संवर्धन नीति, ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे, इसका राइट आंसर 5 करोड़ होगा, यानी 5 करोड़ सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। कितना? 5 करोड़। चलिए उसके बाद देखिएगा दोस्तों, बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए कोइलवर, इसका कोइलवर का जो लंबाई है ना दोस्तों 1440 मीटर है। कितना? 1440 मीटर। तो ये पूछ दिया है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ई नंबर होगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों कि यूएनईपी तथा बिहार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौते, ठीक है, ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कम कार्बन विकास, जलवायु लचीला, और क्या कह रहा है? विद्युत वाहनों का उत्पादन, वनीकरण। देखिए इसमें कई है, यानी कि इसका ई नंबर सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार के प्रति व्यक्ति आय मौजूदा आय पर लगभग कितना था? ये देखिएगा 55,000 कुछ था, लेकिन इसका आंसर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला देखिएगा, इसमें कह रहा है क्या? अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य, एकदम भारत और ये रूस और चीन, राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा नवंबर 2020 में G20 का आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा? बाली इंडोनेशिया में है जी, इंडोनेशिया में है, तो इसका राइट आंसर 145 का बी होगा। उसके बाद देखिएगा 146 नंबर, किस फिल्म अभिनेता को 2021 FIAF पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन। उसके बाद 47 नंबर में कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन की ई 2025 पहल किस पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर होगा मलेरिया उन्मूलन। उसके बाद 48 नंबर देखिए दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी, राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 149 नंबर का सवाल, कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है, ये उत्तर प्रदेश सही होगा। उसके बाद देखिएगा कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी AI पर आधारित एक्सरे तकनीक को निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है? ये होगा आपका IIT, ये जोधपुर या चंडीगढ़ दोनों में से कोई होगा, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये कंफ्यूज्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार मैं प्रयास किया 150 यानी 100 जो जीके का सवाल पूछा गया था, मैं इसमें जो है मैक्सिमम प्रश्न का आंसर किया हूं और वो बिल्कुल ही सही है दोस्तों, ठीक है। आप लोग अपना मिलान करके देख लीजिएगा। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद 2-4 दिन के बाद मैं कट ऑफ का प्रेडिक्शन करूंगा, आप उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।